क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. Now question first, let A is equal to 2 4 3 2, B is equal to 1 3 minus 2 5, C is equal to minus 2 5 3 or 4. This is the three matrix A, B and C. These are three matrix A, B and C. The order of matrix A 2 by 2, order of matrix B 2 by 2, 2 row 2 column, order of matrix C 2 by 2. तीनों मैट्रिक्स कितना गिवन है 2 by 2 ऑर्डर की. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी, ए बी एंड बी ए. सो फर्स्ट वन इज A प्लस बी. फाइंड A प्लस बी. वी नो दैट इफ एनी मैट्रिक्स, लेट एक मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 ऑर्डर की A11, A12, A21, A22 प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स क्या गिवन है B11, B12, B21, B22. दो मैट्रिक्स गिवन है. इन दोनों मैट्रिक्स का मैं एडिशन करना. फर्स्ट वी चेक देयर ऑर्डर 2 by 2, 2 by 2. इनका एडिशन हो जाएगा, पॉसिबल है. कैसे करते हैं एडिशन? ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स. ये A11 है सो B11 ऐड हो जाएगा. तो एक नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा A11 प्लस B11. ओके. नेक्स्ट A12 ऐड विद B12, A12 प्लस B12 सिंपल. A21 ऐड विद B21 एंड A22 ऐड विद B22. इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका एडिशन. तो एडिशन में सिंपल क्या होता है, दो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है. तो यहां पर देखो A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस B इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 एंड 5. सो हम इसका क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 3 प्लस क्या ऐड होगा माइनस 2, 2 प्लस 5. सो फाइनल वैल्यू 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 7. दिस इज आल्सो 2 by 2 मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स का सिंपल एडिशन हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट A माइनस बी. सो दिस इज A. अब क्या करेंगे A माइनस बी. तो ये A मैट्रिक्स है, इनके बीच में ऑपरेशन क्या है माइनस का. सो A माइनस बी. तो यहाँ क्या करेंगे मैट्रिक्स A लिखेंगे और B कर देंगे माइनस बी. सेम जैसे एडिशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन A11 माइनस दिस वन और यहाँ क्या कर लो माइनस. तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. सो सिंपल वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस टू मैट्रिक्स. 2 इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस वन माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस कितनी वैल्यू है माइनस 2, 2 माइनस 5. ओके. सो दिस वन इज 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस प्लस. सो 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3. दिस इज आल्सो 2 by 2. दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. नाउ थर्ड 3A माइनस सी. अब क्या करना है 3A माइनस सी. अब यहां पर एक कंडीशन है थर्ड पार्ट में 3A माइनस सी, ये फाइंड आउट करना है. तो हेयर ये तो एक मैट्रिक्स A है, दिस इज मैट्रिक्स A इंटू 3. ये स्केलर वैल्यू है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स में, 3A हो गया माइनस मैट्रिक्स C कितना है माइनस 2 5 3 4. ठीक है सिंपल. अब स्केलर का तुमने पढ़ा है कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स होता है, मान लो यहाँ पे K लिखा है और ये मैट्रिक्स है तुम्हारी A11, A12, A21, A12, A22. तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. सो K A11, K A21, K A
1 2 k a 2 2, तो सिंपल क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लिकेशन। सो 3 का मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट्स में होगा, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 माइनस दिस मैट्रिक्स इज -2 5 3 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 2 जा 6 माइनस -2 5 3 4। तो अब देखो क्या हो जाएगा सिंपल, ये जो माइनस है इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस माइनस, सिंपल। ठीक, ना भी करना चाहो तो बाद में हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने ऐसे कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, तो 6 + 2 12 -5 9 -3 6 -4। अदरवाइज क्या करना पड़ता, माइनस को मल्टीप्लाई करते फिर लिखते तो भी वही आता आंसर। सो दिस वैल्यू इज 6 2 + 2 8 12 -5 7 9 -3 6 6 -4 2। दिस इज फाइनल मैट्रिक्स 2/2 की। किसका आंसर है 3a - c का। नाउ फोर्थ, फोर्थ पार्ट, a इंटू बी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी। अब देखो जैसे ये तुम्हारा मैट्रिक्स क्या है a11 a12 a21 a22, अब यहाँ पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई b11 b12 b21, सो a इंटू बी इज इक्वल टू दिस वन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट वी चेक देयर ऑर्डर, so this matrix is 2/2 order, another matrix is also 2/2 order। so मल्टीप्लिकेशन उसी कंडीशन में होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ये क्या है कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों आपस में क्या हो इक्वल, ये 2 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस पहली रो का इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा a11 इंटू b11। सो पहली मैट्रिक्स का हो गया पहले पार्ट का। अब इसका इसके साथ होगा तो बीच में साइन क्या आएगा इन दोनों के बीच में प्लस a12 इंटू b21। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट लिख गया इसका, अब इसी का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ a11 b12 प्लस a12 b22। ठीक है, सिंपल। अब इसका देखो ये पहले वाला कंप्लीट, अब देखो सेकंड रो, इस रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में होगा फिर इसी का सेकंड कॉलम में होगा। सो a21 इंटू b11 प्लस a22 इंटू b21, इसका इसके साथ कंप्लीट। अब इसका इसमें होगा, इसका इसके साथ a21 b12 प्लस a22 b22। तो ये भी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, 2/2 ऑर्डर की। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स A 2 4 3 2 इंटू बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, कितना है 5। अब देखो क्या करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 ऑर्डर 2/2 2/2, इन दोनों की मैचिंग हो रही है, दोनों इक्वल हैं, 2a भी है 2a भी है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, इसके साथ हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस
4 इंटू 5, ठीक, पहले कंप्लीट। अब सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सो 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 5, सिंपल। नाउ 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, -8, तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं, -8। 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -4 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 3 9 प्लस 5 2 10। सो फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 - 8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 - 4 -1, 9 प्लस 10 19। दिस इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स, सिंपल। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B। अब देखो इसका ये क्या निकला, A B की वैल्यू, ठीक। अब सेकेंड फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछ रहा है B इंटू A, फिर हम चेक करेंगे क्या A इंटू बी एंड B इंटू A इक्वल होता है या नॉट इक्वल, किस रिलेशन में ये फॉलो करते हैं, चेक करेंगे बाद में। सो अब निकाल रहे हैं B इंटू A। पार्ट फिफ्थ, B इंटू A, तो अब पहले B इंटू A है तो हम मैट्रिक्स पहली कौन सी लेंगे, B वाली। फर्स्ट वी राइट B मैट्रिक्स 1 3 -2 5 मल्टीप्लाइड विथ A मैट्रिक्स 2 4 3 2। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो, दिस वन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। सॉल्व दिस वन, 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 प्लस 15, -2 इंटू 4 -8 प्लस 10, 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 6 10, -4 प्लस 15 11, -8 प्लस 10 2। दिस इज मैट्रिक्स। शायद आई थिंक सेम नहीं है, प्रीवियस वन के सेम नहीं। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2x2, सो A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। देख लेना, शायद नहीं है, ऐसा नहीं थे उसमें एलिमेंट्स, ठीक। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसमें सिंपल क्या था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन विथ स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन, एंड हेयर मल्टीप्लिकेशन, ये दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेशन, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कितने पार्ट है, 4 पार्ट। पहले में क्या है, दिस मैट्रिक्स। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वन ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, A B माइनस बी A B B और A, इनको कैसे ऐड करेंगे, तो हम देखते हैं ये मैट्रिक्स कितनी है, 2x2 ऑर्डर की। दिस इज आल्सो 2x2 ऑर्डर की, ठीक। तो इसका एडिशन सिंपल क्या होगा, A11 ऐड विथ B11, A12 ऐड विथ B12, A21 ऐड विथ B21, A22 ऐड विथ B22। सो देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं A प्लस A, ठीक है, B और B के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ -B प्लस B, और दिस वन A और A के साथ ऐड, A प्लस A
2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस a 2a. दिस इज द आंसर. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2. सिंपल. फर्स्ट कंप्लीट. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए. ठीक. नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ देख लो, ये वाला सेकेंड पार्ट. और यहाँ पर भी वही क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2. दिस इज ऑल्सो 2/2. सो a11 एड विथ दिस वन, तो कितना हो जाएगा, a1 क्या है, a11 क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b11 प्लस 2ab. एडिशन है ना दो मैट्रिक्स का ये. फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc. ठीक. फिर दिस वन देखो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना ऐड हो जाएगा, माइनस 2ac. सो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac. इसमें देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये मैट्रिक्स बन गई. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए इसमें, ऐड. अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट हेयर a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, दिस इज b प्लस c स्क्वायर. दिस वन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, सो दिस आइडेंटिटी a माइनस c होल स्क्वायर. दिस वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर. सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर. ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर. इसमें ये वाला, इसमें ये. नाउ थर्ड पार्ट. इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुई है, सेकंड वाले में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी क्या करना है, एडिशन. अब गौर करने वाली बात देखो, यहाँ पे सिंपल 2/2 का मैट्रिक्स था. अब ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, R1 R2 R3 C1 C2 C3. सो दिस इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. दिस इज आल्सो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. सो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर लेंगे. -1 किसके साथ ऐड होगा, +12 के साथ. 4 किसके साथ, देखो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, जिसका इसके साथ, 4 + 7. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -6 + 6. यहाँ देखो 8 + 8. ठीक है. फिर 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4, -1 + 12 11, 4 + 7 11, 6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9. 3/3 मैट्रिक्स. ठीक. सिंपल एडिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट. फोर्थ पार्ट देखो, दिस वन, A11 A12 A21 A22, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर. तो सिंपल एडिशन क्या कर देंगे, इसका ऐड कर देंगे. cos स्क्वायर एक्स किसके साथ ऐड होगा, sin स्क्वायर एक्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के. सो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, इन दोनों का एडिशन हो गया. अब देखो sin स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. अब यहाँ सेकेंड रो में चलते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. यहाँ देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब देखते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या थी, वी नो दैट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर दिस वन 1. आंसर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स. दिस इज योर
फाइनल आंसर। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ की? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? प्रोडक्ट। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इसका ये 3 अभी और हैं, 1 2 3 4 5 6, वो बाद में लिख देंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी ए किसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है? ए माइनस बी बी ए, इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होता है? क्या चेक करना होता है? फाइंड आउट चेक करना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज 2/2 ऑर्डर और यहाँ पे क्या है? 2/2 ऑर्डर। 2/2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इसमें क्या होगा? इसका ये ऐसे कॉम्बिनेशन देखो, ये 2 है, ये 2 है, दोनों इक्वल हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल। हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर ये 2 है और ये अगर 3 होता इफ़, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। सो सिंपल, अब प्रोडक्ट होगा फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ A इंटू ए प्लस B इंटू बी, हमने जैसे पहले किया था। फिर फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ आ जाएगा A इंटू माइनस बी प्लस B इंटू ए। ठीक, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर इसका किसके साथ प्रोडक्ट होगा? इसके साथ माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ठीक, सिंपल। सो दिस इज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या होगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज़ माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा? ऐड होने पे क्या होगा? ये वैल्यू 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, ये क्या आ जाएगा? सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट, सेकंड 1, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 और यह मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4। अब चेक करते हैं, फर्स्ट भी चेक द ऑर्डर। R1 R2 R3 कॉलम C1, तो एक कॉलम है और 3 रो हैं, तो 3/1 हो गया। इस मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, एक रो है, सो 1 रो हो गया। कॉलम कितने? C1 C2 C3 3। लास्ट पोर्शन चेक करते हैं इसका। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, इक्वल है 1/1। प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, प्रोडक्ट क्या है? पॉसिबल। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर 3 रो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट रो 1 इंटू 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4। नेक्स्ट इसके आगे 1 इंटू 3, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, दिस वन। फाइनल 1 इंटू 2 2, 3 4, 4 6 8 6 9 12, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितने का बन गया? 3/3 ऑर्डर्स का।
3/1 का था 1 into 3 नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो फाइनल आंसर दिस वन। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सारे जितने भी कॉलम होंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। वन -2 2 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 मल्टीप्लाइड 2 किस में मल्टीप्लाइड करना है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो R1 R2 रो कॉलम 1 2 3 3। अब चेक करते हैं इसके, क्या चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर कितना है 2, दिस इज आल्सो 2, दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 1 into 1 प्लस -2 into 2, पहला पार्ट कंप्लीट। नाउ फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस -2 into 3। ठीक, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 into 3 प्लस -2 into 1। ये कंप्लीट सारे हो गए। अब क्या करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 3 into 1। ये मैट्रिक्स बन गया तुम्हारा। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखते हैं 1 into 1 1, -2 into 2 -4। ठीक है, ये 1 into 2 2, -2 into 3 -6, 1 into 3 1 2 -2, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 2s 4, 3 3s 9, 2 3s 6 प्लस 3 1s 3। सिंपल। फाइनल आंसर -1 प्लस +1 -4 -3 -4 1 8 13 9। ये तुम्हारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। कितना आ गया 2/3 ऑर्डर का। इनका यूज़ करते हैं, चेक करते हैं और मैट्रिक्स ये बन के आती है 2/3। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इतने मैट्रिक्स का होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। अब दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम 3/3, सेकेंड 3/3। चेक क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और दिस इज आल्सो 3/3 का। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मैच कर रहा है, तो प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो का किसके साथ कॉलम के साथ 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3, फर्स्ट कंप्लीट। ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो सबसे पहले 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3। ठीक, सेकेंड कॉलम के साथ हो गया। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 3 into 5, ध्यान रखना है बहुत गड़बड़ कर जाएगा। 3 into 5 4 into 4 प्लस
4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। बहुत ध्यान से लिखना। अब देखो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1। ओहो, देखो मिस्टेक हो ही गई, हो गई मिस्टेक। क्या होना था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, पहले इसका फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड। सो 2 इंटू 1 ये तो सही लिखा था। फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 यहाँ आएगा। फिर इसी को अभी लेके चलते हैं, इस पे मार्क कर लो C1 C2 C3 के साथ। फिर इसका C2 के साथ 2 इंटू -3, फिर 3 इंटू 2, फिर 4 इंटू 0। ठीक है। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। देखो बच गए, गलत हो रहा था ना। देखो अब कर लो इस पे सेकेंड, इसको इरेज कर दो तो गलती ना हो। 3 इंटू 1, इसके साथ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ चलते हैं, सेकेंड कॉलम बन रहा है ना। सो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ठीक। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ठीक। नाउ अब इसको इरेज कर लो। थर्ड रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12। थोड़े से लेंदी होते हैं ये। इसका देखो 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 2 6 प्लस 4 इंटू 0 0। इसका देखो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 4 12 प्लस 5 4 20। 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15। यहाँ देखो 3 3 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। थर्ड में 3 5 15 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25। ठीक। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18। 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 प्लस 0। 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 5 30। ये मैट्रिक्स, ये 3 पोर्शन आए। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सेपरेट पार्ट यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 प्लस 12 14 -6 प्लस 6 0 0 प्लस 0 0। 10 प्लस 20 30 30 प्लस 12 42। 3 प्लस 15 18। -9 प्लस 8 प्लस 0 -1। 15 प्लस 25 40 40 प्लस 16 56। 4 प्लस 0 4 प्लस 18 22। -12 प्लस 10 -2, 0 ऐड हो जाएगा। 20 20 40 40 प्लस 30 70। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये मिस्टेक हो सकते हैं कई बार।
चेक कर लेते हैं। 14 0 42, 18 - 1 56, 22 - 2 70, तीनों पोर्शन सही है। फाइनल आंसर इज करेक्ट, नोटेड डाउन। फिफ्थ पार्ट देखो, फर्स्ट वी चेक द ऑर्डर, R1 R2 R3, 3 रो हो गई, सो 3/C1 C2 2। यहाँ देखो R1 R2 2 रो है 2, कॉलम C1 C2 C3 इंटू 3, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। कंप्लीट। ये तो हमने चेक कर लिया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 3/3 मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। इनसे हम चेक करते हैं और रिजल्ट इसके आएगा। देखो क्या आएगा रिजल्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 प्लस 1 × -1, ठीक। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, 2 × 0, 1 × प्लस 1 × 2, ठीक है। अब सेकेंड के साथ कंप्लीट, थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1, 2 का 1 के साथ और 1 का 1 के साथ, प्लस 1 × 1, ठीक है। अब सेकेंड रो R1 का काम कंप्लीट, सेकेंड रो 3 × 1 प्लस 2 × -1, ठीक। फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट, 3 × 0 प्लस 2 × 2, ठीक। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ 3 × 1 प्लस 2 × 1। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 प्लस 1 × -1, सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ है ना, तो 1 × -1, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × -1 × 0 प्लस 1 × 2, ठीक। फिर -1 × 1, फिर 1 × 1 प्लस 1 × 1, ठीक। ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कैसे होगा, यहाँ देख लेते हैं इसका। 2 × 1 2, 1 × -1 -1, फिर 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 2, सो 0 प्लस 2, फिर 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1, 3, 2 × -1 -2 -2, 3 × 0 0 प्लस 4, 3 × 1 3 प्लस 2। नाउ -1 × 1 -1, 1 × -1 -1, -1 × 0 0 प्लस 1 × 2 2, -1 × 1 -1 प्लस 1 × 1 1, ठीक है। नाउ 2 - 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 - 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, -1 -1 -2 2 0, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चेक द आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर पार्ट 5th 1 2 3 सही, 1 4 5 राइट, -2 2 0 सही, तीनों पार्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5th के बाद 6th कैसे करेंगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 3rd पार्ट 6,
दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट भी चेक द ऑर्डर. R1 R2 टू रो है, R1 R2. सो 2 नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 C3. 2/, पहली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 2/3 ऑर्डर की. नाउ सेकेंड मैट्रिक्स R1 R2 R3, 3 रो. तो पहले ऑर्डर कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो लिखते हैं, फिर कॉलम C1 C2. ठीक. तो अब चेक करते हैं. देखो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल. पर ऑर्डर कितना आएगा मैट्रिक्स का? 2/2. कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी फाइनल? 2/2 की. यही बननी चाहिए. ठीक है. देखो कैसे करते हैं. सो देयर प्रोडक्ट, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम. 3 × 2 -1 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3 हो गया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3, फिर -1 × 0 प्लस -1 × 0, फिर 3 × 1 प्लस 3 × 1 हो गया. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2, फिर 0 × 1 प्लस 2 × 3. ठीक. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -3, 0 × 0 तो सीधा लिख लो 0 × 0 प्लस 2 × 1. क्या ये लिखने की ज़रूरत थी? डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, इसको स्किप भी कर सकते थे, पर फिर को लोग पूछेंगे ये गया कहाँ, तो समझ लो ये यहाँ गया 2 × 2. नाउ अब देखते हैं इसका. 3 × 2 सिंप्लीफाई कर, 3 × 2 = 6, -1 + 1 तो कितना हो जाएगा? -1. 3 × 3 + 9. ठीक है, प्लस 9. 3 × -3 -9, -1 × 0 + 0, 3 × 1 + 3. ठीक. -1 × 2 -2, थोड़ा सा और बड़े में लिख लेते हैं. -2 प्लस 0, 2 × 3 = 6, -1 - 3 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 - 1 5, 5 + 9 14, -9 + 3 -6, -2 + 0 -2 + 6 4, 3 + 2 5. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2. 2/2 चेक इनसे करते हैं जो सामने आमने सामने होते हैं, रिजल्ट आता है 2/2 का मैट्रिक्स का. ठीक है, सिंपल. एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट. काफ़ी सारे थे इसमें पार्ट कंप्लीट.